इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एंटी कन्वर्जन के मामले में जिस मौलाना के जरिए से निकाह पढ़ाया गया था, मौलवी हसन काजमी उर्फ मोहम्मद शाद, उनकी बेल एप्लीकेशन उसमें सब्सिक्वेंटली कपल्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट के बाद में एफआईआर हुई और एंटी कन्वर्जन जो सब्सिक्वेंटली 2021 में एक्ट बना, सेक्शन 3 में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें जिस मौलवी काजमी के जरिए से, काजमी उर्फ मोहम्मद शाद के जरिए से निकाह पढ़ाया गया था, तो निकाह पढ़ाने वाले को भी मुलजिम बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के जरिए से अरेस्टिंग की गई और उनकी जुडिशियल कस्टडी हुई। ट्रायल कोर्ट के जरिए से बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई और सेशन कोर्ट के यानी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंटी कन्वर्जन सेक्शन 3 और उसके रिलेवेंट जो सेक्शंस लगे थे उसको सीरियस मानते हुए मौलाना की बेल को खारिज कर दिया और तीखी टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी, उसको लेकर के मौलाना काजमी उर्फ शाद के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल फाइल हुई और उस पर इशू नोटिस हुआ। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए मौलाना काजमी उर्फ मोहम्मद शाद को कई टर्म्स कंडीशंस के साथ बेल एप्लीकेशन को अलाउ किया। बेल अलाउ करते समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पैराग्राफ 17 में ये कहा कि हाई कोर्ट के जरिए से ऐसे मामलों में बेल रिजेक्ट की जा रही है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स न देखे जाने की वजह ये बन गई है कि बेल एप्लीकेशंस और पिटीशंस और एसएलपी की बाढ़ आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अगर इरेस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव जजमेंट का अगर एनालिसिस किया जाए तो एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को कम से कम ऐसे मामलों में करिश करना चाहिए और हिम्मत दिखाना चाहिए और ऐसे मामले में जहां स्वेच्छा से कन्वर्जन है वहां पे बेल देना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट अगर बेल देती है तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसे एक्विटल कर दिया गया है या उसको दोष मुक्त कर दिया गया है। बेल को एज अ राइट मैटर ट्रीट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने कंटेना ऑफ जजमेंट में यह कहा है कि अगर ट्रायल टाइमली प्रोसीड नहीं होता है तो उसको बेल दिया जाए। इस मामले में बेल जिस स्टेज पे खारिज की गई, इन्वेस्टिगेशन का स्टेज था, चार्जशीट आई, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए थे, यानी अभी ट्रायल की शुरुआत ही नहीं हुई थी और हाई कोर्ट तक बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीरियस ऑब्जर्वेशंस करते हुए मौलाना काजमी उर्फ मोहम्मद शाद की स्पेशल लीव पिटीशन को अलाउ करते हुए सर्टेन टर्म्स और कंडीशन पे बेल एप्लीकेशन अलाउ की है और बेल पे रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं।